इमोशन में कैसे गाएं, दुनिया भर की यही समस्या है। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दोस्तों, मैं प्रेम रंजन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं सिंगिंग वाले के नए लेसन में। अब इसके लिए गाना तो चाहिए ना। अब मैंने लिया है मेरे नैना सावन भादो। इस गाने के माध्यम से हम जानेंगे किसी गाने को कैसे तैयार करते हैं इमोशनली। इस गाने का एक एक लाइन मैं गाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे गाने में इमोशन डाला जाता है। इस पूरे वीडियो में मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं आप लोगों को बताने के लिए, जिसमें चौथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे नैना सावन भादो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गाने के मूड को समझना। किसी का दिल टूटा है या किसी की नई गर्लफ्रेंड बनी है या किसी को भगवान के लिए गाना है, तो उसके लिए समझना है गाने के मूड को, किस टाइप का ये गाना है। तो मैंने जो गाना लिया है ये गाना भारी दुखी है। इसको मुस्कुरा के गा दोगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि हमें एक परफेक्ट स्केल चूज़ करना है। कोई भी गाना आप गा रहे हैं जो उसके इमोशन को दर्शाता हो। यानी कि अगर मैंने ये जो सॉन्ग लिया है मेरे नैना सावन भादो, ये दुख भरा गाना है। अब इसको मैं चिल्ला के गाऊंगा या खुश होके गाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने जो लिया है सी स्केल लिया है। तो इसको मैं सी पे गाऊंगा तो मैं कैसा साउंड करूंगा, मेरे नैना सावन भादो। अब देखिए ये जो स्केल लिया है मैंने, इस पे मेरी जो आवाज़ है दुख भरी आ रही है। तो परफेक्ट स्केल चूज़ करने का मतलब है कि गाने के मूड के हिसाब से आप स्केल देखेंगे जहाँ पर आपकी आवाज़ दुख भरी हो, चाहे थोड़े से रोमांटिक मूड में हो, वैसी आवाज़ आ रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है स्केल चूज़ करते हुए। तो ध्यान रखेंगे। मैंने अभी सी स्केल लिया है। अगर आप लड़की हैं तो ए ले सकती हैं या फिर जी शार्प ले सकती हैं। तो गाने के परफेक्ट स्केल को चूज़ करने के बाद अब बात आती है हमारे तीसरे पॉइंट की, जो है लिरिक्स को समझना। लिरिक्स समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको कहीं लिख लें, कहीं भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं लिरिक्स को, और उसको कम से कम 20 बारी तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आप उस गाने के असली इमोशन में डूब जाएंगे, जिससे आपको इमोशन डालने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम आएंगे अपने चौथे पॉइंट पे। मेन चीज़ है डायनामिक्स, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको कहाँ पे कितनी आवाज़ देनी है ये आप अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए एक बारी मैं आपको गा के बताता हूँ, जैसे मेरे नैना सावन भादो। अब इसको आप अगर गाएंगे मेरे नैना सावन भादो, तो इमोशन खराब हो जाएगा। ज़रूरी है ये जानना कि कहाँ पे आपको कितनी आवाज़ देनी है। एक बार फिर से देखेंगे, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो ये है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स को समझने से आपको ये पता लगता है लिरिक्स मूड को कैसे जस्टिफाई करना है अपनी आवाज़ के द्वारा। तो चौथा पॉइंट जो मैंने बताया डायनामिक्स, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक गाने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख के आप गा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि डायनामिक्स पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करो। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पर। तो 5वां पॉइंट है हमारा प्रोनंसिएशन, जिसमें क्या करना है, इतने सारे ये जो 4 पॉइंट्स है इसको अप्लाई करने के बाद आप आएंगे, देखेंगे लिरिक्स को आप ठीक से बोल रहे हैं या नहीं। जैसे मैं बोलूँ मेरे नैना सावन भादो। अब देखिए आपने लास्ट में भादो में उसको क्लियरली बोलना है, मेरे नैना सावन भादो। मैंने कई बारी देखा है कि लास्ट वाली लाइन जो है उसको आप लोग थोड़ा सा खा जाते हैं। बॉलीवुड में भी अभी कितने ऐसे सॉन्ग हैं जो हैं कुछ और सुनाई कुछ और देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग कोई सा भी शब्द बोलें गाने में, लिरिक्स बोलें, ये देखिए कि अच्छे से सुनाई दे, क्लियरली आप उसका उच्चारण करें। तो कैसे गाएंगे इसको, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन
प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। इन पॉइंट से आपने समझा कि इमोशन में कैसे गाएं। एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, छठा पॉइंट है जो कि आप थोड़ा सा ना अपना इमोशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर फिर भी इन पूरी वीडियो में कोई सा भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो लेकर मैं आ जाऊंगा। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं मेरे साथ बैठकर 1 to 1 तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, सीख लेंगे सिंगिंग। मिलते हैं आपसे सिंगिंग वाले के अगले वीडियो में।